हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास। देखिए, पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 किसको दिया गया? देखिए, पेन जो है एक इंटरनेशनल लेखकों की विश्वव्यापी संघ है और इसी ने भारत में गौरी लंकेश पुरस्कार घोषित किया है कि भारत में भी गौरी लंकेश पुरस्कार दिया जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है पेन गौरी लंकेश पुरस्कार। देखिए, गौरी लंकेश कौन थी। गौरी लंकेश जो है एक कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था लंकेश, उसकी संपादक थी। और 5 सितंबर, आपने चर्चा में सुना भी होगा खूब उस दौरान, 5 सितंबर 2017 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई बंगलुरु में, इन्हीं के आवास पर। जैसे ही इन्होंने दरवाज़ा खोला तो इनके ऊपर गोली चला दी गई। तो अब ये पुरस्कार किसको मिला? देखिए, जो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, इस बार ये सेकंड पुरस्कार है। गौरी लंकेश, पेन गौरी लंकेश सेकंड पुरस्कार है। प्रथम की अगर हम बात करें तो डॉक्टर रवीश कुमार को दिया गया। और ये जो है एनडीटीवी में समाचार वाचक है। आप लोगों ने खूब देखा भी होगा, इस टाइम ये चलाते हैं देश की बात 6 से 7, कुछ लोग देखते भी होंगे। और इस बार की अगर बात करें हम कि गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 किसको दिया गया, तो यूसुफ जमील को दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार है और लोकतांत्रिक आदर्शवाद हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। जरूरी है हमें यूसुफ जमील को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा कि गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 किसको मिला, तो यूसुफ जमील को मिला। देखिए, जो गौरी लंकेश थी, ये बड़ा मुखर होके सरकार के खिलाफ लिखती थी और जो भी लोगों की समस्या थी वो उठाती थी। जैसे कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलना हो तो बड़ा मुखर होके बोलती थी। इसलिए सपोज करिए कि गौरी लंकेश ने क्या लिखा अपने एक लेख में क्या लिखा, यू सेफ, क्या आप सेफ हो, यू आर नॉट सेफ। यानी कि इन्होंने बताया कि यू आर नॉट सेफ, जहाँ आप स्वतंत्र होकर बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वहाँ आप सेफ नहीं हैं। तो इसलिए गौरी लंकेश पूछ रही है अपने पत्र की हेडिंग में ही पूछ रही है आपसे क्वेश्चन मार्क लगा के, यू आर सेफ। तो बाद में उन्होंने लिखा यू आर नॉट सेफ। अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लिखने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यू आर नॉट सेफ। यानी कि यू सेफ से आप याद कर लेंगे यूसुफ। तो गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 किसको दिया गया? यूसुफ जमील को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं नारी शक्ति पुरस्कार 2019। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 जो है 8 मार्च 2020 को दिया गया। और आप लोग जानते, कुछ लोगों को याद भी होगा, जिनको याद नहीं है वो लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 8 मार्च। ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये केरल की 98 वर्षीय कथ्याणी अम्मा को दिया गया। अम्मा का टाइटल होता है, ज़्यादातर लोगों के नाम के पीछे लगा रहता है, तो आपको कथ्याणी याद रखना है। जो केरल साक्षरता मिशन की अक्षरालक्ष्यम योजना की परीक्षा में फर्स्ट स्थान मिला, और वो भी कितने % नंबरों से? 98। देखिए कितनी सिमिलरिटी है, 98 वर्षीय ये थी और 98 इनको नंबर मिले हैं, और कक्षा 4 में इनको इतने अंक प्राप्त हुए हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे नारी शक्ति पुरस्कार 2019 किसको मिला? तो कथ्याणी को कैसे याद करेंगे? देखिए, नारी शक्ति कब आगे बढ़ेगी? अगर साक्षर होगी। अगर नारी शक्ति साक्षर होगी, यानी कि नारी साक्षर होगी, तभी नारी शक्ति बन के आएगी, यानी कि तभी नारी शक्ति उभर के आएगी। कथक करने से नहीं नारी शक्ति आगे बढ़ेगी। यानी कि नारी शक्ति से आप सिर्फ कथक ही मत कराइए, उनको साक्षर भी बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं ASQ एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी अवार्ड 2019 किसको दिया गया?
ये एसीआई के तहत परिचालन वाले 4 हवाई अड्डों को दिया गया है। जो आपको ये 4 हवाई अड्डे याद रखने हैं, आपको 4 हवाई अड्डे याद रहेंगे तो आपको याद आ जाएगी पूरी कहानी। ASQ अवार्ड 2019 दिया गया, एसीआई के द्वारा दिया गया। ये एसीआई क्या है? ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो इसमें जो है 4 हवाई अड्डों को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट पुरस्कार दिया गया दुनिया में। तो कैसे आप याद रखेंगे? एक हवाई अड्डे के नाम पे ही याद कर लीजिए, हालांकि वो हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए है। चित्रमल, अगर आप चित्रमल हवाई अड्डा याद कर लेंगे तो आपको चारों याद रहेंगे। चित्रमल हवाई अड्डा तो है नहीं कोई, लेकिन आप याद करने के लिए आज से याद रखिए, चित्रमल हवाई अड्डे को क्या मिला? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला। ची से क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, चंडीगढ़ को आप चंडीगढ़ याद कर सकते हैं। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिवेंद्रम। मा से क्या हो जाएगा आपका? मंगलुरु। और ला से क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसे भी बन सकता है कि यूपी के किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला? तो ये आपको क्या याद आ जाएगा? लखनऊ एयरपोर्ट। तो आप चित्रमल हवाई अड्डे से सबको याद कर सकते हैं, चंडीगढ़, मंगलुरु, त्रिवेंद्रम और लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जनवरी 2020 में पुरस्कार दिया गया किरण मजूमदार शाह। किसको दिया गया? ये किरण मजूमदार शाह को। ये बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु ये पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की चौथी महिला है। और फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मदर टेरेसा थी। देखिए जिस तरीके से भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये किरण मजूमदार शाह को तो मिला ही है। एक क्रिकेटर है माइकल, जो क्रिकेट बहुत देखते होंगे या क्रिकेट प्रेमी होंगे, उनको खूब अच्छे से याद होगा, माइकल क्लार्क का नाम। इनको भी जो है ये पुरस्कार दिया गया। कैसे याद रखेंगे आप किरण मजूमदार शाह और माइकल क्लार्क को? और ऑस्ट्रेलिया ऑफ अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड इन लोगों को दिया गया। तो देखिए इसको ऐसे याद रखिए आप, माइकल ने किरण से कहा, क्या कहा? आपका ऑर्डर कल आएगा ऑस्ट्रेलिया से। माइकल ने किरण से कहा कि आपका ऑर्डर कल आएगा ऑस्ट्रेलिया से। इस तरीके से आप तीनों चीज़ याद रख सकते हैं। यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार है, किसको मिला? किरण मजूमदार शाह को मिला और माइकल क्लार्क को मिला। नेक्स्ट देखिए, EY यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रीन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? ये भी देखिए किरण मजूमदार शाह को दिया गया और ये तीसरी भारतीय उद्यमी है। एंटरप्रीन्योर माने होता है उद्यमी या उद्योगपति। तो कैसे याद रखेंगे आप? देखिए किरण मजूमदार शाह क्या है? एक अच्छी उद्यमी है, यानी कि अच्छी उद्योगपति है। और अच्छी उद्योगपति है, और अच्छी उद्योगपति होने के साथ साथ क्या है? यंग है। यानी कि किरण मजूमदार शाह कैसी उद्योगपति है? यंग उद्योगपति है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर M चन्ना रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? स्वर्गीय T हनुमंथा राव। ये सिंचाई विशेषज्ञ थे और सतत विकास हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। हनुमंथा और चन्ना रेड्डी पुरस्कार कैसे याद करेंगे आप? देखिए बहुत लोग होंगे जो हनुमान के भक्त होंगे, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते होंगे। तो उन लोगों को क्या बताया जाता है कि आप जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी के जो हनुमान जी का ही रूप माना जाता है बंदर, उनको आप चना खिलाइए। यानी कि आप हनुमान जी को क्या खिलाएंगे? चना खिलाएंगे। इस तरीके से यानी कि आप हनुमान जी को चना खिलाने के लिए रेडी हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं
सेंटेंस। इतना भी याद करेंगे कि हनुमान जी को चना खिलाएंगे तब भी ये दिख जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसको मिला। कई सारे नाम होंगे जिसमें से आपको एक नाम ये टी हनुमंथा राव भी दिखाई दे जाएगा। तो आप हनुमान जी को चना खिलाने के लिए क्या है, रेडी है। आगे बढ़ते हैं। 11वां इन्फोसिस पुरस्कार 2019, देखिए 6 व्यक्तियों को दिया गया है। ये इतना खास नहीं है, लेकिन इस बार जो है 2 महिलाओं को भी दिया गया है, इसलिए उनका उल्लेख कर दिया गया। याद कर लीजिए आप, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। सुनीता है और मंजुला है, ये मजुला नहीं है, मंजुला है। सुनीता है और मंजुला है, तो आप सुमन याद कर लीजिए, एक साथ जोड़ दीजिए दोनों को। सुमन याद कर लेंगे तो सुमन आपको याद रहेगा। सुमन के बाद लिख दीजिए इन। सु से क्या हो जाएगा, सुनीता हो जाएगा, और मन से क्या हो जाएगा, मंजुला, यानी कि सुमन इन, सुमन अंदर गई, यानी इन से क्या हो जाएगा, इन्फोसिस। ठीक, सुमन इन, सु से क्या हो जाएगा, सुनीता, मन से क्या हो जाएगा, मंजुला, इन से क्या हो जाएगा, इन्फोसिस। इन्फोसिस पुरस्कार 2019 किस महिला को मिला। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है। उसमें दोनों का भी नाम हो सकता है और ए बी दोनों सही हो सकता है, और इनमें से किसी एक का भी नाम रख दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा, यानी कि गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा किसने की। तो देखिए एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के पीएम हैं। भारत की यात्रा के दौरान इन्होंने इस पुरस्कार की घोषणा की, यानी कि पुर्तगाल में भी अब ये गांधी नागरिकता पुरस्कार शिक्षा पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा किसने की, और इसमें जो है किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रख दिए जाएंगे। उसमें आपका आंसर क्या सही होगा, एंटोनियो कोस्टा। दूसरा एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, आपको सूची मिलाने के लिए दे दिया जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री लिख दिया जाता है, मतलब कहाँ के प्रधानमंत्री, और एक तरफ स्थान, यानी कि कहाँ के कौन प्रधानमंत्री है। तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, आपको ये भी याद रखना होता है। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन जैसे ये सूची का क्वेश्चन होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिलान वाली, तो ये उन्हीं की बनती है जो करंट से घटनाक्रम से कहीं ना कहीं जुड़े हो। जैसे या तो किसी ने कहीं की यात्रा की हो, या कोई संधि समझौता किया गया हो उनके द्वारा। जो कहीं गया ही नहीं, जो करंट में उसकी घटना जुड़ी ही नहीं, कोई कार्य किया ही नहीं, तो उसका नाम नहीं आता है अक्सर, ना ही उसको पूछा जाता है। इन्हीं में से जितने भी लोगों के करंट बना होता है, या तो वे किसी देश की यात्रा करते हैं या संधि या समझौता, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट रहते हैं, उन्हीं में से नाम पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए पुर्त लिखा है, ऊपर से अगर आप रा हटा देंगे तो आप क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। और पुर्तगाल में से आप पूत याद कर सकते हैं कि नहीं। तो पूत, आपके पूत का क्या नाम है, एंटोनियो। आपके पूत का क्या नाम है, आज से एंटोनियो है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 और 19 के दौरान के बीच दिया गया है ये, यानी कि इस बीच समय के लिए 17 से लेके 19 के बीच जो समय रहा उसके लिए दिया गया प्रोफेसर V परवीन राव को। ये जो है कृषि अनुसंधान शिक्षण और प्रशासन के क्षेत्र में योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया गया। आपको इनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। देखिए परवीन को जो है इस तरीके से परवीन भी लिख देते हैं, खासकर जैसे बिहार के लोग परवीन को परवीन बोलेंगे। वो सब कोई भी स्टेट का हो, कोई भी ज़िले का हो, सब में कुछ ना कुछ भाषा का अंतर होता ही है। तो आप MS स्वामीनाथन आप जानते ही है। देखिए कृषि अनुसंधान शिक्षण प्रशासन के क्षेत्र में योगदान हेतु इन्हें दिया गया। और MS स्वामीनाथन भी आप जानते ही है कि ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो ये कृषि से जुड़े हुए हैं। परवीन, देखिए जो परवीन होगा, कहते हैं ना कि वो पढ़ने लिखने में बड़ा परवीन है, तो जो परवीन होगा उसी को क्या माना जाएगा, सबका स्वामी माना जाएगा। ठीक है, जो परवीन होगा उसको क्या माना जाएगा, सबका स्वामी माना जाएगा। ऐसे आप याद रखिए प्रोफेसर V परवीन को। आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019। देखिए हैबिटेट माने होता है आवास या प्रवास, हैबिटेट माने होता है आवास या प्रवास। उड़ीसा को ये पुरस्कार दिया गया ड्यू टू जग्गा मिशन। ये जग्गा मिशन क्या है, ये मलिन बस्तियों में कार्यरत है, यानी कि मलिन बस्तियों के ऊपर कार्य कर रहा है। देखिए ना तो जग्गा मिशन से कोई फीचर बन रहा है ना उड़ीसा से। हाँ बस उड़ीसा से इतना फीचर बन सकता है आपके दिमाग में कि एक भारत का एक राज्य है, लेकिन आज के बाद जब भी आप आगे कोई भी चीज़ जोड़ेंगे तो उड़ीसा को उड़ने से जोड़ेंगे। जहाँ भी उड़ना लग जाएगा तो आप समझ लीजिए कि अच्छा उड़ीसा से संबंधित है। जग्गा मिशन से भी कोई आपको फीचर नहीं बनना हो, लेकिन पुरानी मूवियों में आपने जग्गा डाकू का नाम ज़रूर सुना होगा। वहाँ से हो सके आपको वो चीज़ याद करके लंबे समय तक याद रहे। जग्गा डाकू के बारे में तो सुना ही है। जब जग्गा डाकू को मलिन बस्तियों में भी आवास नहीं मिला तो वो क्या किया, वहाँ से भी उड़ गया यानी कि वहाँ से भी चला गया। जग्गा डाकू को जब मलिन बस्तियों में भी रहने के लिए आवास नहीं मिला तो वो क्या किया, वहाँ से भी उड़ गया यानी कि चला गया दूसरी जगह। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, ये नवंबर 2019 में दिया गया। इसमें शीर्ष 3 राज्य है और शीर्ष 3 जिले हैं। शीर्ष 3 राज्य की अगर बात करें तो तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। देखिए तमिलनाडु को जैसे आप उड़ीसा को उड़ने से जोड़ेंगे आगे जब भी आएगा, तो तमिलनाडु को आप मिल से जोड़ेंगे। एक मिल होता है मिलने वाला और एक होता है मील, जैसे कपड़ा मिल, चीनी मिल, इस तरीके से। तो इनमें से दोनों में से जो भी जहाँ सूट करेगा उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। तमिलनाडु को आप कैसे जोड़ेंगे, मील से। और हरियाणा से आपको सिर्फ यही फीचर बनेगा कि अच्छा हरियाणा है, एक राज्य है भारत का, लेकिन हरियाणा को आप आज के बाद या तो हरी से जोड़ेंगे या फिर हरिया से जोड़ेंगे। गुजरात इसी तरीके से गुजरात को रात से जोड़ेंगे। देखिए पुरस्कार का नाम क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार। देखिए जो लोग स्वच्छ होते हैं तन से मन से, तो मिलने हरि उनसे आ जाते हैं अगर वो रात में भी बुलाएंगे। अगर लोग तन से मन से स्वच्छ होंगे तो उनसे मिलने हरि किसी भी वक्त आ जाएंगे, यानी कि अगर हरि को वो भक्त रात में भी बुलाएंगे तो वो रात में भी आ जाएंगे मिलने। आपको ये फर्स्ट याद रखना है, लेकिन जहाँ तक आसान हो सके याद करना वहाँ तक आप याद करिए। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आप स्वच्छ होंगे तन से मन से तो आपसे मिलने हरि रात में भी आ जाएंगे, दिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है। वहीं जिलों की अगर बात करें तो जिला तेलंगाना का एक ज़िला है पद्दोपल्ली, और फरीदाबाद हरियाणा, रेवाड़ी भी हरियाणा का एक ज़िला है। तो आप देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। ये पा के बाद आप हिंदी वर्णमाला में फा पढ़ते हैं, या तो इस तरीके से याद रखिए पा के बाद फा आएगा, या फिर और सटीक याद करना है लड़कियों को खास तरीके से याद हो जाएगा। जैसे लड़कियां पफ बनाती है बालों में, थोड़ा सा ऊपर उठा के बाल पफ बनाया जाता है, तो वो पफ कैसे बनता है, अगर उनके बाल स्वच्छ होंगे, साफ होंगे, धुले हुए होंगे, तभी उनका पफ बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते से सर ही नहीं धुला है और पफ बन जाएगा, तो पफ नहीं बन पाएगा। बाल स्वच्छ रहेंगे तभी क्या बन पाएगा, पफ बन पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य। देखिए नागरिक भागीदारी वाला राज्य यूपी ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ही इतनी है। तो ये जनसंख्या की वजह से है कि अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य क्या है, यूपी। यहाँ आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इस तरीके से आपके ऑप्शन रहेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। इसमें भी आप फर्स्ट ज़रूर याद रखिए, बाकी आप जितना आगे बढ़ सकते हैं तो उतना याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। देखिए गांधी से आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि गांधी कई जगह आएगा,
इसलिए इसी के ऊपर आप लिख लीजिए IG। इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, कुष्ठ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार या लेप्रोसी अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। ये 6 फरवरी 2020 को दिया गया। और ये जो है लेप्रोसी का, ये कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी रोग उन्मूलन हेतु ये दिया जाता है। और ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत होती है, एक संस्थागत होती है। व्यक्तिगत में बात करें तो डॉक्टर NS धर्मसक्तु, और संस्थागत श्रेणी में बात करें तो कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को दिया गया। कैसे याद करेंगे आप? IG जो है अपना धर्म का जो है सख्ती से पालन करते हैं। IG क्या करते हैं? अपने धर्म का सख्ती से पालन करते हैं। और उसी के तहत उन्होंने एक संस्था चलाई है, और उस संस्था को भी कैसे वो चलाते हैं? एकदम कर्मठ होके। धर्मसक्तु जो है IG अपने धर्म का सख्ती से पालन करते हैं। फिर एक बार दोबारा से रिकॉल करिए और लिखिए इसको, चीज़ों को सुन के छोड़ देंगे तो जैसे सुन के छोड़ दिया ऐसे ही दिमाग भी साफ हो जाएगा। IG अपने धर्म का सख्ती से पालन करते हैं और उन्होंने एक संस्था भी चलाई है। उस संस्था को भी वो बड़ी कर्मठता से जो है चलाते हैं। कर्मठ ऐसे लिख लीजिए, या कर्मठा, ये ठा आता है यहाँ, लेकिन आप टा लिख लीजिए, ठा लिख लीजिए, जबकि ऐसे ये नहीं लिखा जाता है। यहाँ लिखा एक कर्मठ लिखा जाता है इससे। ठीक, तो आप कर्मठ से कैसे याद रखेंगे? का से क्या हो जाएगा? कुष्ठ, रा से रोग, मा से मिशन और टा से ट्रस्ट। तो फिर दोबारा से आप रिकॉल करिए। IG क्या है? अपने धर्म का सख्ती से पालन करते हैं, या सख्त होके धर्म का पालन करते हैं। और एक संस्था भी चलाते हैं, जिस संस्था को वो किस तरीके से चलाते हैं? एकदम कर्मठ होके, जुझारू होके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत खास पुरस्कार है, 4-5 सब जो है लेखक लेखिकाओं को दिए जाते हैं। जैसे 29वां सरस्वती सम्मान। देखिए, सरस्वती सम्मान है, ये वासुदेव मोही। सबसे पहला कन्फ्यूज़न आप वासुदेव से कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको हो सके ऑप्शन में वासुदेव भी मिले। तो आपको अगर कन्फ्यूजन रहे तो आप इसी के ऊपर वासुदेव लिख के काट दीजिए जब भी आप पढ़ेंगे, यानी कि वासुदेव नहीं वासुदेव है। वासुदेव जी को मिला, प्रख्यात सिंध लेखक थे ये। सिंधी के लेखक को जो है ये पहली बार मिला है। यहाँ पे लिखा भी है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले सिंधी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे। और अगर फर्स्ट की बात करें तो ये हरिवंश राय बच्चन जी को मिला है, अमिताभ बच्चन के पिता थे, 1991 में। वासुदेव की लघु कथा संग्रह को ये पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है चेक बुक। बड़ा छोटा सा है और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। हम पहले फर्स्ट याद कर लेते हैं, सरस्वती सम्मान। देखिए, सरस्वती जब पहली बार आई थी तो किसके साथ आई थी? हरि के साथ आई थी, यानी कि भगवान के साथ आई थी। जब सरस्वती फर्स्ट टाइम आई थी तो किसके साथ आई थी? हरि के साथ आई थी। अब लेटेस्ट याद कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सरस्वती, वासुदेव और चेक बुक। आपको 3 चीज़ याद करनी है। कैसे जोड़ेंगे? आपको कोई कह दे कि कल आपको जो है 1 करोड़ का चेक मिलेगा। आपसे कोई ये कह दे कि कल आपको 1 करोड़ का चेक मिलेगा, तो आप उससे क्या कहेंगे? काश सच में इस टाइम आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास हो। आप क्या कहेंगे उस बंदे से कि काश इस टाइम सच में आपकी जिह्वा पर सरस्वती का वास हो। इस तरीके से आप क्या निकल जाएगा? सरस्वती, वासुदेव और चेक बुक। दोबारा से फिर रिकॉल कर देते हैं। चेक बुक यानी कि कोई आपसे कह रहा है कि कल आपको 1 करोड़ का चेक मिलेगा, तो आप उससे तुरंत क्या कहेंगे कि काश आपकी जिह्वा पे सरस्वती का वास हो इस टाइम। तो आगे बढ़ते हैं। 61 वाला ललित कला अकादमी पुरस्कार, ये 4 मार्च 2020 को दिया गया। 15 कलाकारों को दिया गया है। ये खास नहीं है क्योंकि काफ़ी लोगों को दिया जाता है। बस आप याद रखिएगा कि ललित कला पुरस्कार या ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 में 15 लोगों को मिला है, यानी कि 15 कलाकारों को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये बहुत खास है।
ये भी खास है और ये भी बहुत खास है। ये सब खास पुरस्कार है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, नाम देखिए, अक्कीथम अच्युतन नंबूथिरी। ये जो है मलयालम कवि थे। कैसे याद रखेंगे आप ज्ञानपीठ, अक्कीथम, मलयालम, ये सब आपको याद रखना है। लिखिए, इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए जिसके माध्यम से आप जो है याद रखेंगे। लिखिए, मलय निवासी। मलय निवासी कौन है? अक्की। देखिए, अक्की जो है एक हीरो को भी बोला जाता है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे अक्षय कुमार को। यानी कि मलय निवासी अक्की का ज्ञान, मलय निवासी अक्की का ज्ञान थम गया है। अब कितना आसान हो जाएगा आपको याद रखना। मलय निवासी अक्की का ज्ञान थम गया है। मलय यानी कि मलयालम, निवासी आपको सिर्फ याद करने के लिए जोड़ा गया है। अक्की यानी कि अक्की, और ज्ञान यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, और थम यानी कि थम, अक्की थम। देखिए, जो बड़ा नाम होता है, हो सके आपको नाम लेने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन और जब आपके सामने ऑप्शन रहता है तो वो सबसे पहले नाम याद आता है। क्योंकि देखिए, अक्कीथम, अच्युतन, नंबूथिरी, अजीब सा नाम है, आपको एक दो बार पढ़ने से खुद ही याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये प्रसिद्ध हिंदी कवि व आलोचक थे। इनकी आत्मकथा है अस्थि और भवती। इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, अस्थि और भवती को। आपको याद रखना है, अस्थि और भवती, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद और मूर्ति देवी पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 33वां मूर्ति देवी। देखिए, आप थोड़ा सा इस डिजिट पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। कभी कभी, हालांकि ये हमेशा क्वेश्चन में ही दी जाती है, लेकिन लक बाई चांस कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा 2019 में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 55वां 2019 में कौन सा मूर्ति पुरस्कार दिया गया? तो 33वां। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, और क्वेश्चन आपका किस तरीके से बन सकता है, तो मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को। मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद को दिया गया किस हेतु, किस कथा हेतु, या उनकी आत्मकथा क्या थी? तो अस्थि और भवती। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, अस्थि, भवती, डॉक्टर विश्वनाथ और मूर्ति देवी। देखिए, मूर्ति देवी से याद आया, आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख है। 5 तारीख को राम अयोध्या में जो है राम जी का भूमि पूजन है, राम मंदिर का भूमि पूजन है। तो राम क्या है? विश्व के नाथ है कि नहीं? ईश्वर है, सबके ईश्वर है, गॉड है। तो विश्व के नाथ की मूर्ति पूजा होगी कि नहीं? विश्वनाथ की मूर्ति पूजा होगी। इससे भी अगर आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं, जो शंकर के भक्त होंगे उनको और ज़्यादा याद होगा। काशी विश्वनाथ बहुत लोग गए होंगे, और बहुत लोग नहीं भी गए होंगे तो उन्होंने काशी विश्वनाथ की फ़ोटो ज़रूर देखी होगी। यानी कि काशी विश्वनाथ की मूर्ति ज़रूर देखी होगी ना, करीब करीब सभी ने। तो काशी विश्वनाथ की आपने क्या देखी है? मूर्ति सब ने देखी है, भले ही किसी ने जो है साक्षात दर्शन ना किए हो। आगे बढ़ते हैं। 29वां व्यास सम्मान 2019, ये जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नासिरा शर्मा को दिया गया। इनका उपन्यास था कागज की नाव हेतु। कागज की नाव हेतु ये पुरस्कार इनको दिया गया है। कैसे याद रखेंगे आप? नासिरा, अगर हम नासिरा का संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन सीरा हो जाएगा, यानी कि ना से सीरा अलग हो जाएगा। तो व्यास जी जो है कागज की नाव का, व्यास जी क्या, कागज की नाव का एक भी सिरा नहीं पकड़ पाए। इतना टफ था कागज की नाव का सिरा पकड़ना कि व्यास जी कागज की नाव का एक भी सिरा नहीं पकड़ पाए। सिरा यानी कि नासिरा, और कागज की नाव और व्यास जी पूरा आपका आ ही गए हैं। 2018 की बात करें तो लीलाधर
जुगड़ी को मिला है ये पुरस्कार, जितने लोग उतने प्रेम हेतु। प्रथम पुरस्कार की बात करें 1991 में प्रोफेसर रामविलास शर्मा, वहाँ सरस्वती जी किसके साथ आई थी? हरि के साथ आई थी। यानी कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। यहाँ पर प्रथम व्यास सम्मान पुरस्कार किसको मिला? तो रामविलास को। देखिए विलास और व्यास थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है, व्यास विलास, व्यास विलास। तो व्यास जी किसके साथ आए थे? रामविलास के साथ आए थे। आज की क्लास यहीं रोक दी जाती है, बाकी चीज़ें कल। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी, और जो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को चीज़ें याद हो, तो हो सके हमारी कोशिश सफल भी रही हो। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।